तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। ग्रामर का काफी इम्पोर्टेंट, ग्रामर में सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होते हैं। दो तरीके से आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहला, कोई शब्द दिया होगा, उससे आपको उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक शब्द दिया होगा, उससे आपको उपसर्ग या प्रत्यय छांटना है। दूसरा आ सकता है, आपको एक उपसर्ग दिया होगा, इससे शब्द बनाइए, या कोई प्रत्यय दिया होगा, इससे शब्द बनाइए। दोनों तरीके समझ में आ गए हैं? Yes, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसे नोट करना शुरू करें। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप वहीं पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। Okay, sir. हाँ जी, तो उपसर्ग और प्रत्यय को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके पास चाहे किसी भी टाइप का प्रश्न हो, आराम से आप उपसर्ग भी अलग कर पाओगे, प्रत्यय भी अलग कर पाओगे और जोड़ भी पाओगे। वे शब्दांश जो शब्द के आगे तथा पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लेते हैं। परिवर्तन आ जाता है आगे या पीछे लग करके। कैसे पता चलेगा आगे लगेगा या पीछे लगेगा? ये सवाल अभी भी कुछ बच्चों के मन में बना हुआ है, लेकिन शायद हमने 8वीं में पढ़ा क्या ये? तो आपको 8वीं में थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा, फिर भी क्लियर कर देते हैं। और कौन सा आगे लगेगा, कौन सा पीछे। तो ये आपको एक पेज छप जाना चाहिए आपके माथे पर, स्ट्रक्चर आपको क्लियर करने के लिए, कौन सा आगे लगेगा, कौन सा पीछे लगेगा। और अगर आपको ये वाला बोर्ड का पेज आंख बंद करके भी याद आ जाए तो इसके मतलब आपको उपसर्ग प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग लगेगा आगे या पहले, प्रत्यय लगेगा पीछे या बाद में। दोनों का काम एक ही है, अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन। क्या काम है? अर्थ परिवर्तन। तो आगे भी लगेगा क्लियर है, पीछे भी लगेगा क्लियर है, लेकिन किसके लगेगा? मूल शब्द के। मूल शब्द के। तो अच्छा लग रहा है कि आपको पता है। तब का पता है जब आपने इसे पहले पढ़ा। तो बीच में क्या लगेगा? मूल शब्द। मूल शब्द। क्लियर हो रहा है? Yes, शब्द तो ठीक है, लेकिन आपको एक और क्लियर हो जाना चाहिए कि बीच में जो लगेगा वो होगा मूल शब्द। और कोई बच्चा टेढ़ा हो गया क्या? sir. चलेगा? टेढ़ा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं दौड़ेगा? चलिए, दौड़ाना नहीं है, इसे सही करने की कोशिश करते हैं हम। आप बताइए, ये मूल शब्द क्या है? मूल शब्द। हाँ जी, नेहा बताओ। सर, मूल शब्द एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जिसका कोई अर्थ नहीं। कुछ और, किसी को कुछ और बोलना हो तो नेहा को, महक को और गौरी को पता है, और किसी को? अब तो हाथ खड़ा कर लो, आपको पता लग गया होगा। नहीं पता था, बट आप 3 को ही खड़े थे। ओके, चलिए, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ और? यस सर, मूल शब्द एक अर्थ मीनिंगफुल वर्ड होता है, और अगर उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े तो भी एक नया शब्द बनता है जो मीनिंगफुल होता है। हाँ, वो तो क्लियर है कि अर्थ में परिवर्तन आएगा। मूल शब्द का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड, अर्थ देता है। जिस अर्थ शब्द का खुद में ही पहले भी अर्थ हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी आपने लिख दिया, उस पे उपसर्ग और प्रत्यय ठूसे जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जिस पे आप उपसर्ग और प्रत्यय ठूसोगे ना, उसका पहले अपने आप में अर्थ होना जरूरी है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कैसे आपको मूल शब्द पेपर में आएगा। मूल शब्द क्या है? पेपर में ये भी आ सकता है उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, या इस उपसर्ग से शब्द बनाओ या प्रत्यय से शब्द बनाओ। इसे मूल शब्द से प्रत्यय शब्द उपसर्ग अलग हो। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, बस में कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। चाहे जहां मर्जी से जैसे मर्जी सवाल पूछ लिए जाए। खड़ी है, कुछ पूछना है क्या? ऐसी खड़ी है, दिखने लगे इसलिए। वेट, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है कार। क्या लिखा है? कार। तो कार इज मीनिंगफुल वर्ड, भले वो अंग्रेजी का हो, बट कार का मतलब क्या है? बैठे कार में, चलाइए। अभी हम नाबालिग हैं तो अपने चलाना भी नहीं है, भले आप मुँह चला लो लेकिन कार नहीं चलाना। ओके तो सर। कार एक मीनिंगफुल वर्ड है। यस सर। आइए इस पे हम
उपसर्ग जोड़ करके कुछ कलाकारी करते हैं। तो आप आ जाओ और एक एक उपसर्ग इसमें जोड़ करके नया शब्द बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले मॉनिटर से शुरू करते हैं। आओ भाई पायल, चलिए देखते हैं कैसे हमारे यहाँ पर शब्द बनते हैं। दूसरा तैयार, आ जाओ। आओ नेहा, आ जाओ। जोर से बड़ा बड़ा बनाओ। उप क्या जुड़ गया इस पे? उप जुड़ गया तो क्या बन गया? उपकार। कार मीनिंगफुल बड़ा बड़ा बनाओ। आ रहा है समझ में तो ठीक है, नहीं तो किससे बनाओ। वेट वेट वेट, अच्छा लग रहा है मुझे आपकी एक्साइटमेंट देख करके। बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। बे लिख दिया किसी ने, क्या बन गया? बेकार। वेरी गुड। वेट वेट, अरे और चौक है क्या? सर देखो एक और लिखा मैंने। अभी देखो, वेट करो। चलो चलो लिखते जाओ। चौक और है क्या? देना जरा फटाफट। आपका एक्साइटमेंट देख करके अच्छा लग रहा मुझे। लड़ना नहीं है, डोंट फाइटिंग, आराम से लिखो। सर मैंने भी लिख दिया। वेट वेट, लिखो भाई, लिखते रहो लिखते रहो। देखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे शब्द आएंगे। और ये भी देखते हैं कि कितनों का शब्द सही है या नहीं। चौक उधर है, सृष्टि को भी दो भाई, लिखो। अरे वहां में लिखो, स्टार के आसपास लिखो। कहाँ लिख रहे? वहां लिखो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी लिखने दो, कितनों को समझ में आया चेक करने दो। अच्छा लग रहा है, मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा। तो पूरा ब्लैक बोर्ड आपने छाप दिया है, तो आइए वेरीफाई करते हैं कितने बच्चों ने सही लिखा है, कितनों ने गलत लिखा। आपने लिखा तो सही लिखा होगा ये सोच करके, बट क्या वो सही भी है या नहीं, तो छटनी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उपसर्ग हिंदी में अलग होते हैं, कुछ अंग्रेजी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं, तो कुछ फारसी वगैरह के भी होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। प्र प्रा अप सम अव अव निस नेर दुस दर भी आम नी अधि अपी, और बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग है। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से इसमें गलत है। इन्होंने पूरा शब्द लिख दिया जो कि गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये क्या लिखा? निरा। ये भी गलत है। उप सही है, बे सही है, अधि सही है, आ सही है। वेट, कला इज द मीनिंगफुल वर्ड। कला इज द मूल शब्द, क्योंकि कला का अपने आप में मतलब है। आइए देखो, उप का कोई मतलब नहीं है, बे का मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप उपसर्ग जोड़ते हैं तो कुछ वो मीनिंगफुल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर वो मीनिंगफुल नहीं होते। अब आपको क्या करना है, इन उपसर्गों से शब्द बनाने हैं। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्ग आपके लिए लिखे हैं। ये कार एक मूल शब्द था, हमने कार कुछ और था। कार समझ रहे हैं ना? चलाने वाला कार है जिसमें 4 टायर होते हैं, एक ड्राइवर होता है और 4-5 लोग बैठे होते हैं। ये पहले ये वाला कार था। जैसे ही हमने इस पे उपसर्ग जोड़ना शुरू करे तो हमने जोड़ दिया बे, और क्या बन गया? अब बताइए इस पे 4 टायर हैं क्या? ड्राइवर है क्या? पैसेंजर भी नहीं, डीजल पेट्रोल सीएनजी है। अब ये बेकार बन गया। इसका मतलब मूल शब्द पे उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द कितने अर्थ वाला बनता है चेक करते हैं। मजेदार है उपसर्ग। देखो वही कार हमने उप जोड़ दिया तो बन गया उपकार का क्या मतलब है? भलाई करना, भलाई करना, उपकार करना। दूसरा देखो हमने जोड़ दिया अधि, हमने जोड़ा तो बन गया अधिकार। इस क्लास पर हमारा अधिकार है बट 1 बजे तक, सॉरी 12:30।
दूसरा है सा, तो हमने जोड़ दिया सा, बन गया साकार। क्या मतलब है साकार का? भगवान को मानते हैं साकार। साकार का मतलब होता है जिसका कोई स्वरूप होता है, साकार, आकार वाला, साकार। और जोड़ दिया हमने आ का मतलब होता है आकार, और ये भी होता है एक स्ट्रक्चर, शेप, बनावट, डिजाइन। क्लियर, समझ में आया? यस सर। इसी तरह से आपको उपसर्ग अलग करने हैं, मूल शब्द आपका समझ आ जाएगा। कुछ और भी हो सकते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उपसर्ग समझ में आना है, वो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, आशीष। ये शब्द आ गया आपके एग्जाम में, और कहा इसका उपसर्ग अलग करो, प्रत्यय अलग करो, मूल शब्द अलग करो। शायद अभी तक मजा आ रहा था, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जोर पड़ रहा होगा। कितनों को क्लियर हो रहा है? यहाँ पर हमने नियम के अनुसार पीछे लगने वाला प्रत्यय है, तो हमने शाह को बना दिया प्रत्यय। नियम के अनुसार क्योंकि उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय बाद में लगेगा, तो हमने शाह को प्रत्यय बना दिया। समझ आ रहा है? प्रत्यय कहाँ लगेगा? शाह कहाँ है? शाह प्रत्यय होना चाहिए नियम के अनुसार। हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक कर लेंगे। दूसरा हमने देखा जो उपसर्ग है वो लगेगा शब्द के पहले या आगे, तो हमने आ को हटा दिया और इसे बना दिया उपसर्ग, इसे बना दिया प्रत्यय। हमने कहा बीच वाला क्या बचेगा? अब आप बताइए, इज दिस मूल शब्द और नॉट? क्या शी का कोई अर्थ है? इसका मतलब जो हमने ये तोड़ा मोड़ी करी है, इधर उधर करा है, तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सही कौन करना चाहेगी बढ़िया से? तो कोने में नेहा आ जाओ, देखते हैं। वेट। और अब आपके सामने नेहा इसे तोड़ मरोड़ कर रही है। नाम हमने सेम रख दिया है और आप को बना दिया है उपसर्ग। सीस क्या है? थोड़ा सा सामने आओ, इसमें प्रत्यय कहाँ है? तो जोरदार तालियां बजा देगा नेहा के लिए। यहाँ पर उपसर्ग है आ, शीश है मूल शब्द। शीश का क्या मतलब बताया? तो कहते ना, पर्वत कहता है शीश उठाकर, मतलब सिर। शीश का मतलब सिर भी होता है। और आग का मतलब उपसर्ग है, शीश आपका मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। समझ आ गया? आशीष का क्या मतलब है? क्योंकि जो बनाया है ना वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। आशीष का क्या मतलब है? भी बना दिया, अपना नाम सर आपने रख दिया, हम उसे तोड़ मरोड़ करने लगे। आशीष मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद, वेरी गुड। महक के लिए क्लैपिंग करेगा। ऐसे ही नहीं, मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर क्योंकि मेरे नाम पर उपसर्ग है। कोई है क्लास में जिसको लगता है मेरे नाम पे उपसर्ग या प्रत्यय है? ओके, अभी हम जोड़ेंगे वाला यानी कि प्रत्यय की तरफ। तो आपको पता है वाला प्रत्यय है और ये लगेगा शब्द के पहले, बाद में लगेगा। हाँ जी, तो ऐसे थोड़ा सा मेंटली भी रहो यहाँ पर, सिर्फ फिजिकली नहीं। कहाँ लगेगा प्रत्यय? पहले लगेगा। कहाँ लगेगा? किसके बाद में? मूल शब्द के बाद में। मूल शब्द के बाद में। अगर ये क्रॉस सवाल आए ना तो वो सवाल अपने आंसर को पकड़ के रखो। जोर से बोल दिया तो क्या हो गया? 2 2 6 थोड़ी ना होंगे, 4 ही रहेगा। वाला क्या है आपका? अब हम इस पे मूल शब्द जोड़ेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। लिखूंगा नहीं, 1 by 1। यस, वेट, बोलो बोलो बोलो, वैसे बोलो। हाँ, हिम्मत, वेरी गुड, ताली बजाइएगा। हिम्मत वाला, दुकान वाला, वेट, सब्जी वाला, वेट। तो हिम्मत जोड़ा, हिम्मत वाला, यहाँ से कूड़े वाला, हाँ जी, दूध वाला, सब्जी वाला, कपड़े वाला, वाला नहीं, गलत है। दिल वाला, कपड़े वाला, ओके।
अभी मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ जिसको आपको करके लाना है और आपको कार प्रत्यय है, कार प्रत्यय है। इस बार कार मूल शब्द नहीं है, इस बार कार प्रत्यय है। तो ऐसे प्रत्यय से आपको शब्द बनाने हैं कम से कम 10 शब्द आपको बनाने हैं कार प्रत्यय से। एक उपसर्ग ले लेते हैं। बे उपसर्ग लो आप, बे उपसर्ग, बे उपसर्ग से शब्द बनाओगे। अपनी बात बता रही है, अपनी बात नहीं बतानी है। ये उपसर्ग है, इससे शब्द बनाओगे 10। ये उपसर्ग मूल सॉरी ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है, इससे शब्द बनाओगे 10। आप मूल शब्द जो मर्जी जोड़ो, ध्यान रहे जो बनेगा वो मीनिंगफुल ही बनना चाहिए। देखते हैं कितने आपके बनते हैं।